आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगामी त्योहारों के दौरान सार्वजनिक आयोजन न करने की अपील की। प्रदेश में कोरोना के 1000 से अधिक नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 42,000 हुई। राज्य में स्वतंत्रता दिवस समारोह कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अनुरूप मनाने की तैयारी। राष्ट्रपति पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को करेंगे संबोधित। और प्रदेश के छिंदवाड़ा, बैतूल सहित 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगामी दिनों में गणेशोत्सव और मुहर्रम जैसे त्योहारों में किसी तरह का सार्वजनिक आयोजन और समागम न करने की अपील की है। उन्होंने अधिकारियों को इस तरह के आयोजन न होने देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कल कोरोना समीक्षा बैठक में कहा कि कहीं भी मूर्तियों और ताजियों को निर्माण हो रहा हो तो उस पर तत्काल रोक लगाए। मुख्यमंत्री ने लोगों से धार्मिक कार्यक्रम घर में ही करने की अपील की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 74.7% हो गई है और इसे बेहतर बनाने के लिए प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं। श्री चौहान ने राजगढ़ और सीधी जिले की स्थिति की समीक्षा भी की। बैठक में बताया गया कि अब प्रदेश में प्रतिदिन 20,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। प्रदेश में कल कोरोना के 1000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और कुल मामलों की संख्या 42,000 से अधिक हो गई है। अब तक 32,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और करीब 9,700 सक्रिय मामले हैं। इंदौर में 188 नए मामले सामने आए। वहीं राजधानी भोपाल में 110 नए संक्रमित मिले हैं। जबलपुर में कल 93 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 50 लोग बीमारी से स्वस्थ भी हुए। एक कोरोना मरीज की मृत्यु भी हो गई। जबलपुर कलेक्टर भरत यादव ने कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए खास तौर पर वृद्ध व्यक्तियों के लिए विशेष शारीरिक जांच कराने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के अलावा बुजुर्गों की हर तरह की जांच अस्पतालों में की जानी चाहिए। इस संबंध में जबलपुर कलेक्टर ने बताया कि जो बीमार और वृद्ध लोग हैं उनको समय पे अस्पताल, अगर कोई भी सिम्टम्स ऐसे लग रहे हैं तो समय पे अस्पताल पहुंचाया जाए। वहां पे उनका एक्सरे हो, अन्य जांचें हो। केवल कोविड जांच पॉजिटिव नेगेटिव जरूरी नहीं है ऐसे मामलों में, बल्कि उनका एक्सरे, चेस्ट की क्या स्थिति है, बाकी जांचेज में क्या स्थिति है, उससे भी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन ये सब जब ही हो पाएगा जब संबंधित व्यक्ति या तो प्राइवेट हॉस्पिटल में या विक्टोरिया के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में या रेलवे हॉस्पिटल में या आर्मी हॉस्पिटल में जैसी स्थिति है, भर्ती समय पे होगा, समय पे उसकी जांच होगी, समय पे उसका टेस्ट होगा, जिससे कि आगे प्रोटोकॉल के अनुसार उनका इलाज हो पाएगा। उधर ग्वालियर में 76 नए मामले सामने आए हैं और इस समय जिले में करीब 700 सक्रिय मामले हैं। खंडवा जिले में 9, छिंदवाड़ा, झाबुआ, मंडला में 3 और मुरैना में 23, दमोह में 7, नीमच में 8 नए संक्रमित सामने आए हैं। होशंगाबाद में कोरोना की रोकथाम के उपायों के साथ ही संक्रमित मरीजों को कोविड सेंटर पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की पहल की गई है। उन्हें पौष्टिक आहार और आयुष काढ़ा के साथ ही मनोरंजन की सुविधाएं भी दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार का ये प्रयास है कि कर प्रणाली को पारदर्शी और परेशान न करने वाली बनाया जाए। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान पोर्टल को जारी करते हुए उन्होंने कहा कि ईमानदार करदाताओं की राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ईमानदार करदाताओं का सम्मान करेगी और उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों में कुशलता और सत्यनिष्ठा को सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी व्यक्तिगत जांच पड़ताल का स्थान लेगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 25 सितंबर से करदाताओं और अधिकारियों के बीच आमने सामने की मुलाकात अनिवार्य नहीं रहेगी। श्री मोदी ने कहा कि कर दरों में काफी कमी की गई है। सरकार की विवाद से विश्वास योजना का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य ज्यादातर मामलों को कोर्ट के बाहर सुलझाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत अब तक 3 करोड़ से ज्यादा मामले सुलझाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान की नई व्यवस्था का स्वागत करते हुए कहा कि इस व्यवस्था से नागरिकों के साथ ही देश भी सशक्त होगा। श्री चौहान ने ट्वीट कर कहा कि ऐसे अभिनव प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न शीघ्र साकार होगा।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। राष्ट्र कल अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इस अवसर पर आयोजित होने वाले समारोह को ध्यान में रखते हुए देश भर में व्यापक तैयारियां की गई हैं। प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्य समारोह लाल परेड मैदान पर कोरोना के निर्देशों के पालन के साथ आयोजित किया जाएगा। जिलों में भी कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के अभ्यास की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने आमंत्रित लोगों से लाल किला परिसर में समारोह के दौरान केंद्रीय गृह और स्वास्थ्य मंत्रालयों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करने को कहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ये संबोधन हिन्दी में शाम 7 बजे से आकाशवाणी के सभी नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। हिन्दी प्रसारण के बाद अंग्रेजी भाषा में इसका प्रसारण होगा। आज शाम के प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण राष्ट्रपति के संबोधन के तुरंत बाद होगा। आकाशवाणी से राष्ट्रपति के संबोधन का क्षेत्रीय भाषाओं में क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे से प्रसारण किया जाएगा। राष्ट्रपति के संबोधन का दूरदर्शन पर हिन्दी और अंग्रेजी में प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेंगे। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने दमोह संसदीय क्षेत्र की कोपर मध्यम सिंचाई परियोजना के कार्य को शुरू करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करने के संबंध में राज्य के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि सागर जिले की रहली तहसील में कोपरा नदी पर प्रस्तावित ये परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी लंबे समय से मांग की जा रही है। उन्होंने परियोजना से प्रभावित वन भूमि के बदले में राजस्व भूमि स्थानांतरित करने का प्रस्ताव सरकार को शीघ्र भेजने का अनुरोध किया है। इस परियोजना से करीब 10,000 हेक्टेयर में सिंचाई हो सकेगी। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की पूरक परीक्षाएं अगले महीने आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही 12वीं के विद्यार्थियों को नतीजे सुधारने के लिए वैकल्पिक परीक्षा भी अगले महीने होगी। नियमित विद्यार्थियों से अपने स्कूलों से संपर्क करने और प्राइवेट विद्यार्थियों से बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई लिंक के माध्यम से आवेदन करने को कहा गया है। सीबीएसई ने कहा है कि परीक्षा की तारीख जल्द ही घोषित कर दी जाएगी। अब बात मौसम की। समूचे मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश हुई है। सतना, पन्ना, सिंगरौली में 13-13 सेंटीमीटर, अनूपपुर, कक्कीवाड़ा, नैपुर और अजयगढ़ में 8-8 सेंटीमीटर, कटनी, बहियर, भाभरा में 7-7 सेंटीमीटर और इछावर, थांदला और रानापुर में 6-6 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने आज छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, खंडवा, अलीराजपुर, झाबुआ और धार जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं अनूपपुर, डिंडौरी, छतरपुर, सीहोर, राजगढ़, होशंगाबाद, बुरहानपुर, खरगौन, बड़वानी, देवास, आगर, शिवपुरी, दतिया, मुरैना में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। संस्कृति और जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने कल ओमकारेश्वर का दौरा कर स्वीकृत कार्यों की तैयारियों का जायजा लिया और आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापना के लिए निर्धारित स्थल को भी देखा। सागर के डॉक्टर हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आरपी तिवारी को केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब भटिंडा का कुलपति नियुक्त किया गया है। बैतूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह के जिला स्तरीय समारोह में कलेक्टर राकेश सिंह द्वारा कलेक्टर कार्यालय में ध्वजारोहण किया जाएगा और इसके बाद मुख्यमंत्री का संबोधन सुनने के इंतजाम भी किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जीआर मीना ने कल निवाड़ी के दौरे पर उपजेल का निरीक्षण किया और बंदियों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली। और मुरैना जिले में अब तक 358 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जो कि पिछले साल की तुलना में 16 मिलीमीटर कम है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगामी त्योहारों के दौरान सार्वजनिक आयोजन न करने की अपील की। प्रदेश में कोरोना के 1,000 से अधिक नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 42,000 हुई। राज्य में स्वतंत्रता दिवस समारोह कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अनुरूप मनाने की तैयारी। राष्ट्रपति पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को करेंगे संबोधित।
और प्रदेश के छिंदवाड़ा, बैतूल सहित 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।